जो आदमी नॉन एसी के थर्ड क्लास स्लीपर में बैठ के मुंबई आया हो और हैदराबाद पहुंचा हो, उसके लिए 22 अक्टूबर 1982 वो दिन था जब मैं पहली बार हवाई जहाज में बैठा। आपने अपना नाम इसलिए चेंज किया था क्योंकि आप कंफ्यूजन नहीं चाहते थे? ऑलरेडी एक अनिल कपूर थे इंडस्ट्री में, आप नहीं चाहते थे कि दो अनिल कपूर आ जाए, और फिर ऑफ कोर्स दो अनिल कपूर साथ में काम कर रहे थे मिस्टर इंडिया में। जी, मिस्टर इंडिया तो 1985 जी की फिल्म है, लेकिन उससे पहले ही जी शबाना आजमी और मिस्टर जावेद अख्तर उनके हमारे यहाँ अनिल को, अनुपम को, अनवर को, अनीस को का निकनेम अन्नू हो जाता है, तो मेरा भी घर का नाम अन्नू ही था। जी। तो उन्होंने कहा वो नहीं हो जाए, मैंने इस बारे में कभी सोचा नहीं अच्छा। ना। मुझे बेनेगल साहब के ब्लेज एंटरप्राइज से जो पहला चेक मिला था 1,000 रुपए का, वो अनिल कपूर के नाम से ही मिला था, अन्नू कपूर के नाम से नहीं मिला। फिर उन्होंने डिसाइड किया कि हाँ ठीक है, अन्नू कपूर रख लो। तो मैंने कहा जो आपको मर्जी रख लो, मेरे लिए आई वॉज नॉट फसी अबाउट कि मेरा नाम क्या है। नहीं, ऐसी बात नहीं है कि अनिल कपूर हीरो हैं तो सिर्फ वही चलेंगे, और बस। अन्नू कपूर जो हैं वो हीरो नहीं है तो नहीं चलेंगे। बिल्कुल मैं अपनी किस्मत में हूँ, बिल्कुल। वो अपनी किस्मत का खाते हैं। उनको ईश्वर ने इतना बड़ा हीरो बनाया, इतना बड़ा स्टार बनाया, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिए, मैं तो ये बोल रही थी कि कोइंसिडेंस बताइए, फाइनली ऑल वर्क टुगेदर एंड देन व्हाट एन आइकॉनिक। मेरे लिए ये सब मेरे लिए इतनी इनसिग्निफिकेंट बातें थी मेरे लिए कि आप मैंने सिक्योर थे ऑफ कोर्स। नहीं, सिक्योर्ड ऐसा नहीं। कला के मामले में जहां तक कलाकारी की बात आती है जी तो मैं इनसिक्योर्ड कभी नहीं रहा। एग्जैक्टली। हाँ, बिल्कुल। आप तो मैंने कभी शायद किसी एक स्टार भाई हैं उनसे कहा था कि तुम अपने स्टारडम का ये जो स्टार्स लगे हो ना तुम्हारे फ्लैग पे, वो उतारो। किसको कहा था सर? किसी को भी कहा था। अच्छा। मैंने कहा ये स्टारडम के तमके उतारो और सामने आओ इक्वल। ऐसा नहीं कि तुमको ऑथर बैक्ड रोल मिला है तो तुम अपने डायलॉग के चक्कर में भी करते रह जाओ और हमें ऑथर बैक्ड नहीं है। सो मुझे ऐसा लगता है कि जब हम परफॉर्मेंस की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं हमको उन तमाम राइटर्स को क्रेडिट देना लाजिम है बिल्कुल जिन्होंने उस तरह के डायलॉग लिखे, बिल्कुल। जिनको बोल के हमारे तथाकथित स्टार्स जो हैं वो स्टार्स कहलाए। ठीक है ना। एक स्टार्स को अगर एक पैसिव सा रोल दे दिया जाए रामू काका वाला, तो शायद वो उतना इम्प्रेसिव काम नहीं कर पाएंगे, लेकिन आपको तो रोल दिया गया है वन अप डायलॉग मारने वाला। सो एक प्रोग्राम में मैं था, वहां पर एक बहुत फेमस सिंगर भी बैठी हुई थी, दो सिंगर बैठे हुए थे और एक म्यूजिक डायरेक्टर बैठे हुए थे। तो मैंने कुछ बात कही होगी फेमस सिंगर्स के बारे में, तो उन्होंने ताली बजाई। ऑब्वियसली बजाएंगे, इन्फॉर्मेशन तो अच्छी बात है। तो मैंने उन दोनों सिंगर्स से जो स्टार हैं उनसे कहा, मैंने कहा आप ये कभी मत भूलिएगा कि आपने किसी की कंपोजिशन गाई है, इस वजह से आप स्टार बने। बिल्कुल और किसी राइटर ने, किसी लिरिसिस्ट ने वो गीत लिखे हैं। अगर शैलेंद्र वो गीत नहीं लिखते, रमैया वस्सा भैया या किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, तना दरे दरा रे रे दरा रे रे, इसके ऊपर गाना नहीं बनता है। गाना ये तो ट्यून है। वो ट्यून के अंदर जब शब्द आते हैं, कविता आती है, शायरी आती है, तो गीत बनता है और वो गीत याद रह जाता है लोगों को। तो ना तो हमको मुकेश को भूलना है, ना लता मंगेशकर को भूल सकते हैं, ना शैलेंद्र को भूल सकते हैं, ना शंकर जयकिशन को भूल सकते हैं। ये तो तीन विधाओं को, हाँ हाँ, ऐसा नहीं है। अरे आपने, लेकिन हमारे यहाँ क्या होता है कि जो सामने जो दिखता है वही बिकता है।
इसलिए हमको लगता है अरे आपने क्या काम किया है। अरे भाई, राइटर ने लिखा होगा, डायरेक्टर ने शूट किया होगा। डायरेक्टर अगर 24 का लेंस लगा के बैठ जाए, रॉबर्ट डिनीरो को दूर खड़ा कर दे, तो रॉबर्ट डिनीरो भी कुछ नहीं कर पाएगा। ये डायरेक्टर को भी इज्जत दीजिए, आप उस राइटर को भी इज्जत दीजिए, और उस प्रोड्यूसर को भी इज्जत दीजिए जिसने आपको इस लायक समझा कि आपको ये काम दिया जा सके।